हेलो एवरीवन। आज देखेंगे कि आज हमारा जो सेशन है, जो आज की वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन पर डिपेंड है। यानी कि आज हम क्वेश्चन करेंगे रेशनल के ऊपर, इरेशनल के ऊपर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सर्ट्स एंड रेशनलाइजेशन। इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये पता है कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि रेशनल इरेशनल क्या होते हैं। तो आज बात करेंगे कि रेशनल पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या इरेशनल पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो रेशनल और इरेशनल पे जो क्वेश्चन आता है, पहला जो क्वेश्चन बेसिकली जो आता है वो आता है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि √2 को प्रूफ करो इरेशनल। यहाँ √2 भी आ सकता है, √5 भी हो सकता है, √3 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर प्रूफ कैसे करेंगे? सेम मेथड से करेंगे। वो मेथड देखते हैं आज। करेंगे सपोज √2 को हम मानेंगे क्या? रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। अब हमें पता है कि रेशनल क्या उनसे होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसे √2 = P/Q, क्योंकि रेशनल को क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? √2 Q = P। उसके बाद क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q² = P²। तो करेंगे तो यहां लिखेंगे 2 जो डिवाइड्स करेगा 2Q² को, सो डैट जो 2 है डिवाइड्स करेगा P² को, एंड ऑल्सो डिवाइड P। यानी कि 2Q² को भी डिवाइड करेगा, और 2 जब 2² को डिवाइड कर रहा है तो P² को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद P² को डिवाइड करेगा तो वो P को भी डिवाइड करेगा। अब लेट मानेंगे P = 2K। P की वैल्यू 2K। हम जानते हैं कि हमने लिखा था P² = 2Q²। ये लिखा था, पहली इक्वेशन मानी थी। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे P की वैल्यू। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2K² = 2Q²। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4K² = 2Q²। 2K² = Q²। सो डैट जो Q है वो 2 डिवाइड करेगा किसको? 2K² को, सो डैट 2 डिवाइड्स करेगा Q² को, एंड 2 डिवाइड करेगा Q को ऑल्सो। जब 2 डिवाइड्स करेगा 2K² को, और फिर अगर जब इसको डिवाइड कर रहा है तो यानी कि इसको, ये इसके इक्वल है तो इसको भी डिवाइड करेगा Q² को भी, तो Q² को डिवाइड करेगा तो यानी कि 2Q को भी डिवाइड करेगा। थस P and Q has a common factor 2. So our supposition is wrong, hence √2 is a irrational number। तो हमने क्या किया था कि √2 को रेशनल मान के उसको, अब ये रेशनल तो है नहीं है क्योंकि 2 ही कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब यह है
कि ये इरेशनल कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमें √3 का करना है या √5 का करना है, जहाँ जहाँ भी √2 आया है वहाँ 3 चेंज कर देंगे, अगर 5 का करना है तो 5 लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल डिक्टो सेम रहेंगी। अगर 3 का कर रहे हैं तो 3 लिख देंगे, 5 का कर रहे हैं तो 5 लिख देंगे 2 की जगह, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मेनली जो आता है वो आता है इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट क्या हो सकता है, या तो वो रेशनल इंसर्ट कराएगा 2 नंबरों के बीच में, रेशनल नंबर, या फिर वो इरेशनल। अब मान लीजिए इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट की बात करें, जैसे कि किसी ने बोला कि अभी मान लो आपसे बोला कि 3 और 7 के बीच में आप 2 रेशनल नंबर इंसर्ट कराइए, तो आप इजीली बता दोगे कि 4 है और 5 लिख लो, या फिर 4 6 भी लिख सकते हैं, या 5 6 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन हो। 2 लेने कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो आएंगे, जो आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं। अभी 2 की बोला है, तो ये तो इजीली पता कर लिया कि कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है इसी चीज को देखते हुए कि 1/3 है एंड 1/2 का 2 नंबर इंसर्ट करने, 2 नंबर इंसर्ट करने, तो इसका मतलब क्या है कि पहले क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड है इसका इंसर्ट करने का। सबसे पहले इन दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ, ऐसे ही दूसरी वैल्यू को ऐसे ही लिख लेंगे, एक इक्वल का निशान लगाएंगे, इधर भी लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया, ऐसे ही इसी वैल्यू को यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पर भी लगा लिया, ये 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, मल्टीप्लाई का लगा लिया। उसके बाद एक डैश लगाएंगे, यहाँ पर भी एक डैश लगा दिया, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर भी इक्वल लगा दिया। उसके बाद एक और डैश लगाएंगे, यहाँ पर भी। ये जब भी डिनोमिनेटर को सेम करना हो, चाहे वो इंसर्ट में आए, चाहे वो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आए, वो सब कुछ करना है इसी से करना है। इंसर्ट का आता है तब भी आपको बेस सेम करना पड़ेगा, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग से पता करना है तब भी आप कर लोगे। तो इसका मतलब कैसे करेंगे वो बताएंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे पूछता है 2 4 9 1 6, इसे असेंडिंग में करना है तो ईजिली है, क्योंकि आप क्या कर दोगे 1 2 4 6 और 9 ऐसे कर दोगे। अगर मान लो इसके नीचे कुछ आ जाता है तो उसको करने के लिए मान लो 3 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 1 आता है, तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम बेस को बिल्कुल सेम करने की कोशिश करते हैं, यानी कि नीचे वाली चीज़ को सेम कैसे करते हैं। नीचे वाली सेम चीज़ को सेम करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट है 1/3, जो नंबर आता है उसे ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू 1/3 जो नंबर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, डैश लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं और डैश लगाते हैं। ये जितने भी नंबर सेम करने हैं उनको सबको लिख लेंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का जो 2 नंबर हैं नीचे वाले, चाहे 2 3, इनका क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 6, हम क्या लिख देंगे 6, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ भी 6। जो एलसीएम आता है वो लास्ट में नीचे वाले बॉक्स में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया 3 2 जा 6, 2 आ गया, यहाँ लिख दो 2 आ गया 2। 2 के बाद क्या करें, यहाँ 2 लिखा है तो ऊपर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद आमने सामने तो 2 आ गया। ऐसे सेम इसमें करेंगे, 2 का 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 ऊपर भी लिख लेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक 2 आ गया है अपॉन 6 है एंड 3/6 है। अब देखो बेस तो सेम हो गया, अब आपको क्या देखना है, ऊपर वाले देखने हैं। अब 2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। अब देखो आने के लिए तो आप अब तो ला नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अगर ये नंबर मान लीजिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता ऐसे, मान लो यहाँ 3 होता, मान लो यहाँ 3 होता तो 3 का मतलब यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, तो इसका मतलब क्या होता, यह 9 हो जाता, सॉरी, तो इसका मतलब यहाँ 9 होता। तो अब तो ला सकते थे ना, कैसे, 2/6, 3/6,
4/6, 5/6, जितने भी पूछा हो, 9 पूछे, 6 पूछे, जितने भी पूछे नंबर इंसर्ट करने हैं वो सारे ला सकते हैं। अभी क्या है मेरा, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 है, 1 है तो यहाँ पर भी 3 आया। अब आपको दिक्कत लग रही होगी कि अब कितने, अब तो हो नहीं सकता, अब तो हो नहीं सकता। तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जितने नंबर अगर डिमांड में हैं, जैसे किसी ने बोला कि 3 नंबर इनके नीचे इंसर्ट करो, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं एक ज़्यादा से, यानी कि अगर 3 बोले तो 4 से करेंगे और 4 बोले तो 5 से कर देंगे। ऐसे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे यानी कि 8/6 आ गया एंड 12/6 आ गया। अब इसके बीच में आप कितनी भी डिजिट ले सकते हो, जैसे 9/6 ले सकते हो, उसकी 10/6 भी ले सकते हो और 11/6, यानी कि ये क्या हो गए आपके, इनके बीच में जो नंबर आए वो सारे ये नंबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी आ सकता है कि ये असेंडिंग क्या हो, असेंडिंग में कैसे लिखे जाएंगे, डिसेंडिंग ऊपर वाले वैल्यूओं को देखो, असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा दो, फिर उनके जो पहले जो लिखे हुए थे, जैसे 8/6 क्या लिखा हुआ था मेरा, 8/6 किसका था, अगर मैं 8/6 बात करूं तो ये इसका था, तो 1/3 लिख देंगे हमेशा। जो 8/6 लिखा था हमने कैसे लिखा था, ये इससे आया था, ये कहाँ से आया था, मेरा इससे आया था, तो 1/3 आ गया। ऐसे ही 12/6 कहाँ से आया था, 12/6 मेरा आया था यहाँ से, और ये कहाँ से आया था, ये 1/2 से, तो 1/2 लिख देंगे। बाकी के नंबर ऐसे लिख देंगे मैं, और असेंडिंग में करने हो, डिसेंडिंग में करने हो, सारे इसी तरह से होंगे सारे। अब बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड जो आता है, मान लीजिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बता दिया था पिछले लेक्चर में, उस पिछली वाली जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे रखा है उसमें से जाके देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। आज करेंगे इसके क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए 1/8 है, अब ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये कैसे पता करेंगे, अभी क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो कि बंद हो जाते हैं एक टाइम पे, जिसका डिवीजन लास्ट में जाके बंद हो जाए वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका डिवीजन बंद ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो अभी क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कर दो 8 यहाँ लिख दो, 1 अंदर लिख दो, 0.0 बढ़ाई और देते रहे डिवाइड, तो क्या होगा, आधा पेपर तो का टाइम तो इसी में चला जाएगा, डिवाइड दे रहे हैं। अगर मान लो ये वैल्यू बड़ी कर दी किसी ने, ये कर दिया 1/3 to 5, करते रहो डिवाइड, पूरा एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा टाइम ले जाएगा। तो इस मेथड को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 8 के क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे, 8 लिया, 2 से क्या आया 4, 2 किया 2 आ गया, 2 से किया 1 किया आ गया, तो यानी 8 के कितने फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2, यानी कि इट्स मीन 2 की पावर 3। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इससे कैसे पता चला, हमेशा ध्यान रखेंगे जो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग आएगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि टर्मिनेटिंग वो नंबर होगा जिसके नीचे के डिनोमिनेटर फैक्टर करने पर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n आता है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। अब देखो 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 हो गई, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब है 1, तो इसका मतलब इट्स मीन 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। या फिर एक और एग्जांपल समझे तो इसका ये भी देख सकते हैं, अगर जिस डिनोमिनेटर में 2 की पावर आए m, 5 की पावर m, या फिर 2m इंटू 5n आए, तो ये जो तीनों आएंगे वो टर्मिनेटिंग ही कहलाएंगे। नहीं तो बाकी जो आएंगे, अगर इसमें ये जुड़ जाता, मान लीजिए ये आता
एक एग्जाम्पल लेते हैं 32 का। एग्जाम्पल किसका लेते हैं? 32 का लेते हैं। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए 1/15 हो गया। 1/15 1/15 का मतलब क्या हो गया कि आप 15 के फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर करते हैं, चलो 3 से दिया 2 से जाएगा नहीं, 3 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। तो इसका मतलब 15 के फैक्टर क्या हो गए? 5 3 × 5। मैंने बताया था या तो 2 की पावर m हो खाली, या 5 की पावर n हो, या फिर 2 × 5 की पावर mn हो, ये हो तो टर्मिनेटेड है। अन्यथा कुछ भी आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें क्या आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो 15 है इसमें 2 फैक्टर आ गए, क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, डेसिमल नंबर। अब बात करेंगे सर्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेनली सिंपल क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि सर्ट है कि नहीं है। पता कैसे करेंगे? मान लीजिए ये है, अब ये है कि नहीं है। अगर ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद रेशनल आ गई, रेशनल मैं बता चुका हूं क्या होते हैं, रेशनल आ गई तो वो सर्ट्स नहीं है। अगर इरेशनल ही रही, इरेशनल नंबर रहा तो वो सर्ट्स है। ठीक है। अब देखो, जैसे √25 है, √25 का मतलब क्या होता है? 5। तो ये कैसी वैल्यू है? रेशनल इरेशनल? रेशनल। तो रेशनल आ गई तो यानी कि ये सर्ट्स नहीं है। मान लीजिए अगर होता क्वेश्चन √27, √27 का मतलब क्या हो गया? 3 × 3 × 3, यानी कि √3 × 3 × 3। इसका मतलब क्या हो गया? 3√3। तो ये क्या है? रेशनल है इरेशनल है? ये है इरेशनल। तो ये क्या कहलाएगा? सर्ट्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहीं ये कर देता 3 और ये 27, तो क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो ये क्या आ रहा है? जब भी रिटर्न वैल्यू रेशनल आती है तो वो सर्ट नहीं है, अगर रिटर्न वैल्यू इरेशनल आती है तो वो सर्ट्स है। अब रेशनलाइजेशन से वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 5 + √11/3 - 2√11 इक्वल टू दे रखा है a + b √11, और पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर मान लीजिए अगर ये भी ना पूछा जाए, सिंपली बोले कि रेशनलाइज दिस, तो क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना कि जो न्यूमरेटर है उसे सेम लिखेंगे, डिनोमिनेटर को। इसके बाद क्या करते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो क्या करेंगे? अगर ये 2 वैल्यूज हैं, अगर ये माइनस किया है तो क्या करेंगे? इसी वैल्यू को प्लस में लिख देंगे, बस ऐसे करके। अगर ये माइनस किया है तो अपोजिट साइन लगा के प्लस में लिख देंगे। अगर ये वैल्यू प्लस की है तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस का लगाएंगे। उसके बाद जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? उसके बाद नीचे वाली में लिखेंगे 3 - 2√11, 3 + 2√11, ये आ गया। इसका अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो देखते हैं। 5 का मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वो 30। उसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 37 + 13√11 बाय ये आ जाएगा 9 माइनस के इसका होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया? 2
√11 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 का होल स्क्वायर करेंगे इंटू √11 का भी होल स्क्वायर है, तो रूट से तो ये कट गया, ये 4 × 11, इसका मतलब क्या हो गया 44। ठीक है, 44 आ जाएगा, तो 44 लिखेंगे। उसके बाद इसे माइनस करेंगे, इसको इधर लिख देता हूँ, 37 + 13 11 बाय 35 माइनस के, ये आएगा। अभी क्या होगा कि अब ये तो रेशनलाइज हो गया, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए तो देखो इसे मैं पहले क्या करूंगा, इस फॉर्म में लेके आऊंगा। तो इस फॉर्म में लाने का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इस वाली वैल्यू को यहां पर इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा माइनस के 37/35, क्योंकि वैल्यू माइनस की 35 थी, यहां लग रही थी, तो इसको मैं क्या यहां लिख सकता हूं। उसके बाद इसे मैं लिख सकता हूं माइनस के 13√11/35, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की थी, यहाँ माइनस, चलो ऐसे लिख लो। अब देखो अब मैं इसे ऑन कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 37/35, और बी से कंपैरिजन करूं तो बी की वैल्यू देखो ये है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13/35। तो इस तरह से रेशनलाइज किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशनलाइज करना चाहें रेशनलाइज कर सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, सबसे पहले क्या किया, मैंने इस वैल्यू को रेशनलाइज करने के लिए लिया। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो ये वैल्यू होती है डिनोमिनेटर को देखेंगे, ये दो वैल्यू हैं, तो किससे साइन लग रहा है, माइनस से। अगर ये माइनस है तो प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे किया है तो ऊपर करेंगे, फिर आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसका पूरे का इसके साथ, जैसे इस तरह से, नीचे वाली को नीचे के साथ, ऊपर वाली का ऊपर के साथ। अब जब भी ऊपर वाली का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 3 से करेंगे, 5 का फिर 2√11 से करेंगे, फिर 11 का 3 से करेंगे रूट का, फिर 11 का 2√3 से। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 37 + 13√11। उसके बाद जो नीचे वाला देखेंगे, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, इसका क्या होता है, a² - b², a² - b²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 37 + √3 11, 9 माइनस नीचे से 9, 3 3 = 9, और इसको जो सॉल्व किया ये मैंने बताया कि इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद वैल्यू रखी 44, इन दोनों का माइनस करेंगे तो माइनस के 35। ये अगर क्वेश्चन बोलता है कि रेशनलाइज करो ओनली, तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे। अगर बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इक्वल में दे रखा है, तो क्या करेंगे, ऑन कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन कैसे करेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ये आ गया, ऐसे ही इंडिविजुअली डिवाइड इसको किया तो ये आ गया। अब ए देखो ये हो गया, बी जो होगा वो क्या होगा, ये होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बेसिकली आज जो इन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस या फिर आपके खुद के क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम की लिंक जो हमें नीचे दे रखी है उसमें जाके आप हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और दूसरों को भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।